हाजिर हूँ एक और छोटी सी कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनना और कमेंट करके बताना कि ये कहानी कैसी लगी। रोहित एक छोटे से गांव का लड़का था। उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। स्कूल में हमेशा उसके टीचर उसे डांटते थे क्योंकि वो अपना होमवर्क समय पर नहीं करता था और परीक्षा में कम नंबर लाता था। रोहित का मन हमेशा खेल कूद और दोस्तों के साथ मस्ती करने में लगता था। उसके माता पिता भी उसकी इस आदत से परेशान थे। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। रोहित ने बहुत खराब प्रदर्शन किया। सभी दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। घर लौटते समय उसने अपने माता पिता के चेहरे पर निराशा देखी। उसकी माँ ने उससे कहा, रोहित, यह जिंदगी तुम्हारी है। अगर तुम इसे नहीं संवारोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसी रात रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। तभी उसके दादाजी ने कमरे में प्रवेश किया। वे उसके पास बैठे और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दादाजी ने किसान की कहानी सुनाई जिसने अपने खेत में गेहूं बोने का फैसला किया, लेकिन जब बीज बोने का समय आया तो उसने आलस कर दिया और बीज बोने में देर कर दी। जब तक उसने बीज बोया तब तक बारिश का मौसम निकल चुका था और फसल खराब हो गई। किसान को पूरे साल भूखा रहना पड़ा। दादाजी ने समझाया, रोहित, समय पर मेहनत न करने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर तुम पढ़ाई में अभी मेहनत नहीं करोगे तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। दादाजी की कहानी ने रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि अब से वह मेहनत करेगा। अगले दिन रोहित ने पढ़ाई की योजना बनाई। उसने तय किया कि वह हर दिन 4 घंटे पढ़ाई करेगा। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई। उसका ध्यान बार बार इधर उधर भटकता था, लेकिन उसने एक छोटी सी तरकीब अपनाई। वो अपने सामने एक छोटा सा इनाम रखता था। जैसे अगर वह 1 घंटा लगातार पढ़ाई करता तो वह अपने पसंदीदा खेल का वीडियो देखता या एक चॉकलेट खाता। धीरे धीरे पढ़ाई में उसका मन लगने लगा। वह अब हर दिन समय पर उठता, स्कूल जाता और ध्यान से पढ़ाई करता। एक दिन उसके कुछ दोस्त उससे खेलने के लिए बुलाने लगे। उन्होंने कहा, पढ़ाई तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी, चलो आज मस्ती करते हैं। रोहित ने पहले उन्हें मना किया, लेकिन वे उसे बार बार दबाव डालने लगे। रोहित ने समझदारी से जवाब दिया, अगर मैं आज मस्ती करूँगा तो कल मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। माफ़ करना दोस्तों, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन रोहित ने परवाह नहीं की। उसने सोचा, अगर मैं अपनी मेहनत को बरकरार रखूँगा तो एक दिन वही लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। धीरे धीरे रोहित की मेहनत रंग लाने लगी। उसके क्लास में उसकी प्रदर्शन में सुधार हुआ। जो टीचर उसे पहले डांटते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। फिर वार्षिक परीक्षा का समय आया। रोहित ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो उसने अपने क्लास में टॉप किया। उसके माता पिता और दादाजी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोहित की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। जो दोस्त उसे पहले चिढ़ाते थे अब उससे पढ़ाई के टिप्स मांगने लगे। रोहित ने उन्हें समझाया, पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और अनुशासन से काम करो तो कुछ भी असंभव नहीं है। रोहित ने अपनी मेहनत को जारी रखा। उसने यह समझ लिया था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है। उसने अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाई में मन लगाने के तरीके सिखाए। आज रोहित एक सफल इंजीनियर है। जब भी वो अपने पुराने दिनों को याद करता है तो वह अपने दादाजी की उस कहानी को धन्यवाद देता है जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए अनुशासन, छोटे छोटे लक्ष्य और लगातार मेहनत जरूरी है। जो लोग समय पर मेहनत करते हैं वे सफलता की ऊंचाई को छूते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये कहानी अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशनल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।